जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर गए थे आईएमएफ से बात करने और कहने के लाइए जी 2 बिलियन डॉलर्स और आप हमें दे दीजिए और फिर हम आपको जाहिर है वापस कर देंगे जैसे हमेशा ही करते हैं आपको। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ना, खल्लास, फिनिश, निकलो इधर से। ये भी आईएमएफ के उसमें हुआ। आईएमएफ के उसमें, आईएमएफ की प्रेशर में पाकिस्तानी स्टेट बैंक का जो चीफ था उसे भी चेंज किया गया, रजा बगीर को बनाया गया। अब वो ये रजा बगीर पहले आईएमएफ में ही काम करते थे और कई कंट्रीज में काम कर चुके हैं आईएमएफ के थ्रू, लेकिन अगर वो स्टेट बैंक के चीफ को चेंज करा रहा है, आपका बजट पहले मंगवा रहा है और उसको अप्रूव कर रहा है, तो सोच लीजिए कि किस पोजीशन पे पाकिस्तान आ चुका है। एक एक कदम आईएमएफ से पूछ के उठाया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है और इसके लिए पाकिस्तान हर बार आईएमएफ के पास चला जाता है कटोरा लेकर। तो आज फिर उनके फाइनेंस मिनिस्टर आईएमएफ के पास चले गए थे कर्जा मांगने के लिए, लेकिन आईएमएफ ने उनको धक्का मारकर बाहर निकाल दिया है और उनको कहा है पहले आप हमें टैक्स दीजिए और आप हमें जो बकाया लोन है वो चुकाइए, फिर आके बात करिए। आप खुद हमें नहीं दे रहे हैं और फिर बार बार भीख मांगने आ जाते हैं। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इमरान खान के ऊपर कैसे चिढ़ा हुआ है और आरजू काज़मी जी ने आज इमरान खान की कैसे तबीयत से ली है, इस वीडियो में देख लीजिए। इसके बाद हम इस वीडियो के ऊपर आगे बात करेंगे। उन्होंने मना कर दिया और कहा कि नहीं, अभी हालांकि अभी 1 दिन पहले जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ्यूल प्राइस भी जो है वो एकदम से बढ़ा दी। पहले वो 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए करके बढ़ाते थे और उसके थोड़े दिन बाद फिर 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए बढ़ा देते थे। तो उससे क्या होता था कि पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट को 2 बार बुरा भला कहती थी। तो उन्होंने सोचा कि एक ही बार सुन लेना चाहिए, 2 बार क्या पब्लिक को आप जहमत दें कि आप हमें बुरा भला कहिए। तो उन्होंने एक साथ ही 10 रुपए बढ़ा दिए। अब पब्लिक भी मतलब एक बार कह के फ्री हो जाएगी और उधर से गवर्नमेंट को भी कोई खास टेंशन नहीं होगी कि चलो एक ही बार है ना, जी भर के एक बार ही बुरा भला कह लेंगे, फिर तुम्हारी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो गवर्नमेंट तो कभी ना कभी गिरेगी खान साहब, आप सारी जिंदगी के लिए तो नहीं आए ना। आपने कोई पूरे 100 साल का तो लिखा के नहीं लाए कि आप पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए इधर ही बैठे रहेंगे। जाहिर है कभी ना कभी तो आपको हटना ही होगा, तो फिर अभी क्यों नहीं हट जाइए, किसी और को मौका दीजिए। पहले तो आप कहा करते थे कि जी अगर किसी ने, लोग कहते थे गो नवाज गो, तो आपने कहा था कि अगर मुझे कोई 2 दफा भी इस तरह से कह दे गो इमरान गो तो मैं चला जाऊंगा। तो अब तो पब्लिक गले फाड़ फाड़ के बोल रही है कि जी गो इमरान गो, तो अब आपको सुनाई नहीं देता, ये आप सुनना नहीं चाहते। या कोई ना कोई जिसकी हिम्मत होती होगी, शायद जिसके पास 4 आने की अकल होगी, वो कहता होगा खान साहब को कि खान साहब मत बोलिए, लेकिन वो फिर भी बोलते होंगे। तो मेरा ख्याल है कि उसका एक ही तरीका है जिससे खान साहब को बोलने से रोका जा सकता है, और वो ये कि उनको तंबाकू वाला पान खाने की आदत डालें। जब आप वो तंबाकू वाला पान खाएंगे तो वो मैंने देखा है कि जो लोग तंबाकू वाले पान खाते हैं ना, तो वो बार बार बस थूकते रहते हैं और बोला उनसे जाता नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला आइडिया जो है वो खान साहब पे ट्राई करना चाहिए। उनको तंबाकू वाला पान खाने की आदत डाल दीजिए और बस उसके बाद वो मुंह में पानी चबाते रहेंगे और इधर उधर थूकते फिरेंगे और उससे होगा ये कि चुप कर जाएंगे और कुछ बेकार की स्टेटमेंट नहीं देंगे। लेकिन यानी लोगों का जो दिमाग है या लोगों की जिंदगी जो है वो चीनी से शुरू होती है पाकिस्तान में और आटे के थैले पे खत्म हो जाती है, जबकि उनको वो तरक्की नजर ही नहीं आ रही, वो प्रोग्रेस नजर ही नहीं आ रही जो इमरान खान साहब इस मुल्क में लेकर आए हैं, जिसके लिए बड़ी बड़ी दूसरी कंट्रीज जो है वो अब ये सोच रही हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी में जो है वो इमरान खान साहब पे लेक्चर हुआ करे और खान साहब के ऊपर किताबें लिखी जाए। और खान साहब को जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज वाले जो है वो सोच रहे हैं कि खान साहब के ऊपर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए कि जी किस तरह से उल्लू बनाया जाता है और किस तरह से चूना लगाया जाता है अपनी ही पब्लिक को। चौड़ी बात हुई, लेकिन आईएमएफ उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। उन्होंने बोला कि हमारी ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वो बड़ी अच्छी रहेगी। तो आईएमएफ ने बोला यार इकोनॉमिस्ट हमारे पास भी होते हैं और हमारे हिसाब से आपकी जो ग्रोथ है वो 3 से 4% के बीच में रहेगी। ये लोग बहुत ऊंची बता रहे थे, नहीं हो पाया। आईएमएफ ने ये भी बोला कि आप मिनी बजट देने वाले हो, वो मिनी बजट हमें दिखाओ पहले आप क्या कर रहे हो उसमें। अब हालत ये आ गई कि ये बजट अपना आईएमएफ से अप्रूव करा के देंगे, मेन बजट पे भी उसकी टर्म्स हैं। तो साथ में उसने ये भी बोला कि अपने टैक्स एग्जेम्पशंस बंद कीजिए आप,
पर्सनल इनकम टैक्स में जो अपर लिमिट पे लोग आ रहे हैं, मतलब मीन सबसे ज़्यादा टैक्स जो पे करते हैं, सबसे ज़्यादा कमाई वाले लोग जो हैं, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाइए, गरीबों पे कम लगाइए। इनफैक्ट होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन उन पे लगाएगा कौन? इमरान खान के दोस्त हैं वो सारे, वो जो लोग हैं वो रूलिंग एलिट, वो सारे के सारे पाकिस्तानी रूलिंग एलिट के दोस्त हैं, उन पे कौन टैक्स लगाएगा? पाकिस्तान को अपनी भी तो सेटिंग चाहिए ना। तो ये भी नहीं हो सकता था। बोला अपनी पब्लिक स्पेंडिंग कम कीजिए। पब्लिक स्पेंडिंग मतलब सड़कें बनाना, ये वो, तो वो भी पाकिस्तान नहीं कर सकता था, मजबूरी थी। और 500 बिलियन रुपीस का एडिशनल टैक्स लगाने के लिए बोला। तो वो 500 बिलियन रुपीस का एडिशनल टैक्स कहाँ से लगेगा? इन्होंने बिजली की दरें महंगी करने के लिए बोला, बहुत सारी चीज़ें बोली। खैर कुछ पे उसने वो भी किया, कुछ पे इम्प्लीमेंट भी किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी IMF तैयार नहीं है, IMF खुश भी नहीं है पाकिस्तान की प्रोग्रेस से और पाकिस्तान के परफॉर्मेंस से। गुज़िश्ता दिन पेट्रोलियम प्राइसेस में तकरीबन 11 रुपए तक इजाफा किया गया। पेट्रोल की प्राइस 10.5 रुपए और डीजल की प्राइस जो है वो भी तकरीबन 10 से 11 रुपए जो है वो बढ़ाई गई। और इसीलिए बढ़ाई गई कि यार IMF वाले जो हैं वो खुश हो जाएं और कहें चलो जी आपके डॉलर ये पड़े हुए और ये ले जाएं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, सानू तो ये जो कोशिश है ये सानू कोई पसंद नहीं आई, ज्यादा कोशिश बड़ी की गई और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसके साथ साथ महंगाई, IMF वाले कह रहे हैं कि यार महंगाई तो आपके मुल्क में होगी, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, हम आपको पैसे दे रहे हैं और हम अपनी कंडीशंस लगाएंगे, अगर उसके ऊपर आपको मंजूर है तो पैसे हम आपको देंगे, नहीं है तो जाके किसी और दर को कटकटाएं, हमें इससे कोई गर्जो कायद नहीं है। डॉलर का रेट 173 है। पेट्रोलियम प्राइस, जो पेट्रोल की प्राइस है दैट इज 138, डीजल की प्राइस है 135 और इसके साथ साथ जो बिजली का यूनिट है दैट इज राउंड अबाउट 25 रुपीज पर यूनिट। तो ये सारी चीजें, और इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 15% बताया जा रहा है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे जो बड़ी बात है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वहां मुज़ाकिरात IMF कहता है कि नहीं यार, आप लोगों ने जो भी 500-550 अरब रुपए के टैक्सेस मजीद हम लोगों के ऊपर लगाए हैं, पहले ही हम बोझ तले दबे हुए हैं, मजीद लगाए, लेकिन IMF कहता है नो। तो आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया जो है कैसे इमरान खान की बैंड बजाने में लगा हुआ है, और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि ये जो तब्दीली वाली सरकार थी, यही इनकी जो इकोनॉमी थी ये पूरा गिरा गई, और ये सरकार तो चली जाएगी लेकिन इनकी लोगों की जो बैंड बजी है ना, वो इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं जाने वाली है, क्योंकि इनको अभी सख्त लोन की जरूरत है। और IMF ने इनको $1 बिलियन देने के लिए कहा था, लेकिन इनके यहाँ जो करप्शन है, इनके यहाँ से रेवेन्यू नहीं आता और वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो इसको लेकर IMF ने जो कहा है कि आप पहले अपनी खुद की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग तो करिए, कुछ रेवेन्यू जनरेट करिए अपने कंट्री से, तो कुछ जनरेट तो नहीं करेंगे, हम आपको लोन देते रहेंगे, फिर जब आपकी बारी आएगी लोन चुकाने के लिए तो कैसे चुकाएंगे? बार बार अब हमारे पास आ जाते हैं भीख मांगने के लिए। भीख मांगना ही कहना जरूरी है क्योंकि लोन तो नहीं है, क्योंकि हर 6 महीने के बाद, हर 7 महीने के बाद कौन किसके पास जाता है, इसे भीख मांगना ही कहा जाएगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हालत बहुत बुरी हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोल आज एक ही दिन में 11 रुपए बढ़ चुका है। आप अगर इंडिया की हालत देखें तो अगर 1 रुपया 2 रुपया बढ़ जाता है तो हमारी मीडिया मतलब मोदी की गले रेतने की बात आ जाती है, लेकिन ये यहाँ पे एक दिन में 11 रुपया, आप सोच सकते हैं एक दिन में 11 रुपया बहुत बड़ा होता है। तो ये तो रह गई पेट्रोल की बात, वहां पर चीनी भी महंगा है, गेहूं भी महंगा है, चावल भी महंगा है और चिकन तो 400 रुपए तक चला गया है। तो आप सोच सकते हैं अगर ये जो डेली जो फूड है ये अगर बढ़ेगा, डेली ईटिंग फूड, और ये हमारे जो रोजमर्रा के जो चीजें वो अगर बढ़ेगा तो एक देश किधर जाएगा। और वो सरकार जो है वो पूरा निकम्मा सरकार बन चुका है। उनके यहाँ पे जो 4-5 मिनिस्टर आके बड़बोले बोलते हैं इंडिया के बारे में या देश के बारे में, हम इतना बड़ा है, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन हम आटमी मुल्क हैं। लेकिन ये आटमी मुल्क क्या अगर और आपके पास आटम बम है, इसके बाद भी आपको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप किस तरह का आटमी मुल्क है। और दोस्तों पाकिस्तान में आबादी जिस तरह गरीबी की ओर जा रही है, पता नहीं कब इनके लोग खुद लाठी डंडे लेकर इमरान खान की तरफ दौड़े आए और इनके PM हाउस जाके उनके लाठी डंडे का सही इस्तेमाल करें। और करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो तब्दीली वाले सरकार हो गए या रियासत मदीना बोलकर ये गवर्नमेंट पे आ गए थे, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, और उल्टा ये सब पैसा खा के पांडुरा पेपर में भी इनका नाम आ गया, इनके फाइनेंस मिनिस्टर का नाम आ गया, इनका वाटर रिसोर्स मिनिस्टर का नाम भी आ गया। तो ये
इनका मिनिस्टर ही पैसा खा रहे हैं, उनका आर्मी तो जो खा रही थी, ये आ गए इनके मिनिस्टर 4-5 लोग जो हैं इमरान खान के, ये सारे मिलके एक मतलब डकैत गैंग हो गए और सारे पैसा मिलकर खा रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तानी लोगों को मुबारक, उनकी मिनिस्टर, उनकी प्राइम मिनिस्टर, उनकी हैंडसम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मुबारक। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर दीजिए, चैनल को तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिए, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, कहीं भूल ना जाए। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।